श्री राम जय जय राम। 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 श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंतलाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सर्वसंत वैष्णव भगवान की जय। शरीर के लिए भोजन, पानी, वस्त्र, छाया, छप्पर आवश्यक है। ऐसे ही आत्मा के लिए भजन, सत्संग वाली आध्यात्मिक खुराक भी अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। भोजन, पानी, छाया, छप्पर, वस्त्र इत्यादि के बिना शरीर में कमजोरी आती है और कमजोर होने से शरीर गिरने की स्थिति में आ जाता है। इसी तरह से जिनको आध्यात्मिक खुराक नहीं मिलती है उनकी आत्मा में कमजोरी आ जाती है और गिरावट आती है, जिसको आत्म पतन कहते हैं। आज इसी आध्यात्मिक खुराक के अभाव में लोग एक दूसरे से भयभीत हैं। मानव की आकृति पाकर भी मानवता की प्रकृति से काफी दूर हो रहे हैं लोग। तो आध्यात्मिक खुराक भी बहुत आवश्यक है। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। आप लोग जिस संस्कार के लिए आग्रह कर रहे हैं, इस संस्कार को प्राय दो नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे दीक्षा संस्कार कहते हैं और कुछ लोग इसे शरणागति संस्कार भी कहते हैं। दोनों नाम की ये दो क्रियाएं हैं और दो तरफ से इन क्रियाओं का संपादन होता है। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है, कब? जबकि शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। शरणागति एक ऐसी विधि है, एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा संस्कार है जिसे हर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में करना पड़ता है। शरणागति के बिना जीवन के किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का गुजारा नहीं है। उदाहरण के लिए, बालक अगर क्रम से आगे के जीवन में विद्वान होना चाहता है तो उसे एक विद्यार्थी की हैसियत से
अध्यापक की शरणागति करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है। रोगी अगर रोग मुक्त स्वस्थ शरीर चाहता है तो उसे चिकित्सक की शरणागति करनी पड़ेगी, करनी पड़ती है। ऐसे ही हम भव रोग से ग्रस्त प्राणी भव अटवी में, संसार रूपी जंगल में भटक रहे हैं, तो इस भव अटवी में भटकने से बचना है, भव रोग से छुटकारा पाना है, तो हम लोगों को भी भगवत शरणागति करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। मुंह से बहुत लोग कह देते हैं हम भी तो उसी प्रभु की शरण में हैं, किंतु केवल मुंह से कह देने मात्र से ही शरणागति पर्याप्त नहीं मानी जाती है। शरणागति की कुछ शर्तें होती हैं हर क्षेत्र में। मास्टर साहब के सामने जाकर के विद्यार्थी कह दे कि मास्टर साहब हम आपके शरण में आए हैं, तो हम आपके शरण में आए हैं, तो इतना ही कह देने से उसे बीए की डिग्री नहीं मिल जाएगी। मास्टर साहब कहेंगे कि भाई जब शरण में आए हो किस लिए आए हो? बोले विद्वान होने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए। तो कहा कि जब शरण में आए हो तो हमारे यहाँ शरणागति की कुछ शर्तें हैं, उनको पालन करो। पहला काम तो ये करना होगा कि अपना नाम लिखाओ, एडमिशन जिसको कहते हैं, नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो और रेगुलर क्लास करो। जो पढ़ाई जाती है पीरियड वाइज, हर घंटी में अनेक प्रकार के प्रसंग विषय पढ़ाए जाते हैं, तो उनको पढ़ो, सुनो, गुनो और भीतर बिठाओ, उसको अंकित करो। और समय समय पर तुमने कितना पढ़ा है, कितना सुना है, कितना समझा है, अच्छी तरह समझ पाए हो कि नहीं, इस बात की परीक्षाएं भी हुआ करेंगी। उन परीक्षाओं में प्रश्न पत्र भी आते रहेंगे। उन प्रश्न पत्रों को सैद्धांतिक रूप में भी और व्यावहारिक रूप में भी सही उत्तर दे करके, सटीक उत्तर दे करके और उत्तीर्ण होते चलो क्रम क्रम से, तो लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इसके बाद क्रम क्रम से इंटर और ग्रेजुएशन इत्यादि वाली कक्षाओं को पार करते करते और किसी दिन तुम मास्टरशिप की डिग्री प्राप्त कर सकोगे। उसके आगे भी पीएचडी, डीलिट इत्यादि का कोर्स होता है। अगर इनमें कहीं भी कसर पड़ी तो तुम सही शरणागत नहीं माने जाओगे, तुम सही विद्यार्थी नहीं माने जाओगे और सही अंक से सही उत्तमोत्तम उत्तीर्णता नहीं प्राप्त कर सकोगे। इसलिए इसमें पूरी दत्तचित्तता होनी चाहिए, आलस नहीं हो, प्रमाद नहीं हो, कहीं अनुशासनहीनता नहीं हो, तब तो तुम सही लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। ये है मास्टर साहब के आगे विद्यार्थी की शरणागति और उसकी शर्तें। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया गया, कोई रोगी किसी चिकित्सक के सम्मुख जाकर के कहे कि डॉक्टर साहब हम सब जगह से निराश होकर आपकी शरण में आए हैं, तो क्या इतने ही से रोग निवृत्ति हो जाएगी? नहीं, डॉक्टर कहेंगे कि भाई जब शरण में आए हो तो पहले तो बही में नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो, फिर जांच कराओ कि तुम्हारे शरीर में किन किन विपरीत तत्वों का बाहुल्य हो गया है।
जिसके कारण तुम अपने को रुग्ण महसूस करते हो। और जो जो बीमारियां जानकारी में आती हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए जो जो औषधि आवश्यक है, जो जो चिकित्सा पद्धति आवश्यक है, उनको तुम अपनाते चलो, उनका सेवन करते चलो, तो रोग मुक्त हो सकते हो। केवल औषधि ही नहीं, औषधि का सेवन तो होवे ही, साथ साथ परहेज भी रखना होगा। जिन कुपथ्यों का सेवन करने से बीमारी बढ़ती है, उन कुपथ्यों से भी बचना होगा। और साथ साथ औषधि के साथ कुछ अनुपान भी बताया जाता है कि अमुक पदार्थ के साथ दवा लोगे तो ज्यादा जोरदार होकर के ये औषधि लाभ पहुंचाएगी। उसको अनुपान कहते हैं। जैसे दवा तो हुई चूरन, गोली, काढ़ा, बोले इसके साथ अदरक का रस भी लेना, शहद के साथ मिलाकर लेना, अथवा गर्म जल के साथ लेना। तो जिसके साथ औषधि का सेवन किया जाए उसका नाम है अनुपान। और नियमित रूप से इन औषधियों का सेवन करो, ठीक तब तो रोग दूर हो सकते हैं। आजकल की जो शल्य चिकित्सा पद्धति है, इसमें तो कुछ और शर्तें होती हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुम्हारे शरीर से थोड़ा खून भी निकालेंगे, साहब निकाल लीजिए। आवश्यकता होगी तो शरीर में खून चढ़ा भी सकते हैं, बोले चढ़ा दीजिए। आवश्यकता पड़ी तो हम कहीं चक्कू का प्रयोग करके तुम्हारे शरीर के अमुक भाग को चीर सकते हैं, तुम्हारे पेट के भीतर की अंतड़ी को काटेंगे, जोड़ेंगे, उसकी सफाई करेंगे। ठीक है साहब, जो चाहिए सो कर लीजिए। इसका नाम है शरणागति, इसका नाम है समर्पण। लिखवा करके लेते हैं डॉक्टर लोग, दस्तखत कराते हैं कि अगर कोई खतरे की बात सामने आती है तो तुम लिख करके दो, तुम्हारा गार्जियन लिख करके दे कि हाँ साहब हमने अपने आप को इन पर सौंप दिया इलाज के लिए। इसमें अगर सफलता मिलती है तो इनकी सेवा, इनके सहयोग से मैं इनका कृतज्ञ होऊंगा। और अगर कहीं मेरे प्रारब्धवश कोई अन्यथा परिणाम सामने आता है तो इसकी इनके ऊपर हम कोई जिम्मेवारी और लांछन वाली बात नहीं करेंगे। ऐसा लिख करके दो, दस्तखत करके दो। इसका नाम है आत्मसमर्पण, इसका नाम है शरणागति। जैसे मास्टर साहब की शरणागति में, जैसे डॉक्टर साहब की शरणागति में कुछ शर्तें होती हैं, उसी तरह से इस भगवत शरणागति में भी कुछ शर्तें होती हैं। डॉक्टर साहब के यहाँ जो चिकित्सा होगी, इलाज होगा, उसमें हमारे इस दिखाई पड़ने वाले स्थूल शरीर के भीतर घुसे हुए रोगों का, फोड़ा, फुंसी, कफ, वात, पित्त इत्यादि के कारण जो रोग उभर के आए हैं उनका निराकरण होगा। लेकिन इस आध्यात्मिक चिकित्सालय में, भगवत शरणागति में भी यह भी एक चिकित्सा पद्धति बताई गई है। इसमें स्थूल शरीर के रोगों के निराकरण की बात नहीं, इस स्थूल शरीर के भीतर एक और सूक्ष्म शरीर होता है। ये स्थूल शरीर 5 वस्तु का बना हुआ है प्रधानतया। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा।
अथवा गगन समीर अनल जल धरणी इनके नाथ सहज जड़ करणी। ये स्थूल शरीर इन पांचों से बना है और इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मुख्यतया चार वस्तुओं से निर्मित होता है। वो दिखाई तो नहीं पड़ता है लेकिन अनुभव में आता है। वो चार वस्तुओं से निर्मित वो सूक्ष्म शरीर, उसमें चार मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये चार पदार्थों से बना हुआ वो सूक्ष्म शरीर होता है। देखने में नहीं आता है लेकिन अनुभव में आता है। जब हम सो जाते हैं कमरा बंद करके, पलंग पर सौर ओढ़ करके, मच्छरदानी लगा करके, तो स्वप्न में देखते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, हम पानी में डूब रहे हैं, हमें भैंसा खदेड़ रहा है, हमें सांप काट रहा है, हम कुछ खा रहे हैं, हम किसी को गले लगा रहे हैं। तो सोचा जाए कि स्थूल शरीर तो चारपाई पर सौर ओढ़ करके सोया हुआ है, पानी में कौन डूब रहा है, आकाश में कौन उड़ रहा है? वही सूक्ष्म शरीर है जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ होता है। ये चारों एक ही तत्व के अलग अलग रूपांतरण हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हैं। जैसे पानी गर्म होने पर भाप बन जाता है, भाप ऊपर उड़ करके ज्यादा ऊपर उड़ गया तो बादल बन जाता है, कम ऊपर उड़ा तो ठंडक ने दबोच लिया तो किसी वृक्ष के पत्ते और घास की पत्ती की फुनगी पर ओस के रूप में दिखाई पड़ता है। और वही बादल के रूप में रूपांतरित होकर कहीं ओला बन करके भी गिरता है, कहीं पानी बन करके भी गिरता है। हवा के झोंके से स्थानांतरण हो गया बादल का तो हिमालय की चोटी पर जाकर के टकराया और वहां की ठंडक को पा करके वह बर्फ का रूप ले लेता है। तो जैसे पानी, भाप, ओस, बादल, ओला, बर्फ, ये सब एक ही जल के अलग अलग रूपांतरित स्वरूप हैं और तासीर में भी अंतर हो जाता है। जल एक लोटा किसी पर फेंक दे तो गीला हो सकता है वो व्यक्ति, लेकिन उसका मत्था नहीं फूटेगा। और वही अगर एक लोटा जल बर्फ के रूप में जम चुका हो और उतना बड़ा वह जल पुंज, जल ही तो है लेकिन जमकर बर्फ के रूप में हो गया, ढेला के रूप में, उसको किसी के माथे पर फेंक दे तो मत्था फोड़ सकता है। उतना ही जलांश भाप बन करके और किसी के ऊपर प्रयुक्त हो गया, संपृक्त हो गया तो मत्था तो नहीं फोड़ सकता है, वो जला करके छाले फफोले पैदा करने की क्षमता रखता है। तो रूपांतरण हुआ तो नामांतरण भी हो गया और उनका प्रभावांतरण भी हो गया, उसकी तासीर में भी फर्क पड़ा। इसी तरह से सृष्टि के उद्गम क्रम में बताया गया है कि सबसे पहले आदि पुरुष अविनाशी भगवान, उनके पहले कोई नहीं। उनके संकल्प से उनमें से मूल प्रकृति प्रकट होती है, मूल प्रकृति में से उनके संकल्प द्वारा महत तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसको बुद्धि बोलते हैं व्यष्टि जगत में। महत तत्व में से अहंकार तत्व का प्रादुर्भाव होता है। जैसे अभी बताया ना कि जल में से भाप, भाप में से बादल, बादल में से ओला और बर्फ, ऐसे ही सबसे पहले आदि पुरुष अविनाशी भगवान, भगवान के संकल्प द्वारा जब वो इच्छा करते हैं कि एक चित्र विचित्र सृष्टि की रचना हो, तो सबसे पहले उनमें से मूल प्रकृति प्रकट होती है। मूल प्रकृति में से महत तत्व का प्रादुर्भाव होता है
महत तत्व को व्यष्टि जगत में शरीर में बुद्धि कहते हैं और समष्टि जगत में संसार में उसको महत तत्व बोलते हैं। महत तत्व में से अहंकार तत्व का प्रादुर्भाव होता है। अहंकार तत्व के 3 टुकड़े कर डालते हैं प्रभु अपने संकल्प के द्वारा। बड़े टुकड़े का नाम होता है सात्विक अहंकार, मझोले टुकड़े का नाम होता है राजसिक अहंकार और सबसे छोटे टुकड़े का नाम होता है तामसिक अहंकार। अब इन तीनों से अलग अलग प्रकार की सृष्टि सृजन। सात्विक अहंकार से मनस तत्व को प्रकट करते हैं प्रभु, मन नाम का तत्व प्रकट होता है और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को भी प्रभु प्रकट करते हैं सात्विक अहंकार से। तो सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियाधिष्ठात्र देवता। राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्री प्रकट होती हैं और 5 ज्ञानेंद्री प्रकट होती हैं। तामसिक अहंकार से आकाश प्रकट होता है, आकाश से वायु का प्रादुर्भाव होता है, वायु से तेज तत्व जिसको अग्नि कहते हैं प्रादुर्भाव होता है, तेजस तत्व से जल तत्व का प्रादुर्भाव होता है, जल तत्व से पृथ्वी तत्व का प्रादुर्भाव होता है। इनको 5 महाभूत कहा गया है। इनमें पहला है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और 5वां है पृथ्वी। इनमें क्रम क्रम से इनके एक एक गुण अपने अपने निजी बताए गए हैं। आकाश का निजी गुण है शब्द, जो श्रोत्र इंद्री के द्वारा, कान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूसरा तत्व है वायु। वायु का निजी गुण है स्पर्श। वायु का निजी गुण है स्पर्श। और तीसरा तत्व है अग्नि, उसका निजी गुण है रूप। और चौथा तत्व जल है, जिसका निजी गुण है रस। और 5वां है पृथ्वी, जिसका निजी गुण है गंध। तो आकाश के निज गुण शब्द को कान के द्वारा, वायु के निज गुण स्पर्श को त्वचा के द्वारा, और अग्नि के निज गुण रूप को नेत्र इंद्री के द्वारा, और जल के निज गुण रस को रसना नाम की इंद्री जिह्वा के द्वारा, और पृथ्वी के निज गुण गंध को घ्राण इंद्री नाक के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इनका अनुभव किया जाता है। पहला में केवल एक गुण शब्द है, रूप रस स्पर्श और गंध नहीं है। दूसरे में 2 गुण है, शब्द भी है और स्पर्श है वायु में। तीसरे में शब्द भी है, स्पर्श भी है और दिखाई पड़ने वाला रूप भी है। चौथे में 4 हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है। और 5वें में 5 गुण विद्यमान है, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। ये सृष्टि का क्रम आप लोगों को बताया। इनमें से बुद्धि को आपने सुना, उसमें से निकले हुए मन को भी आपने सुना। अब ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा था कि स्थूल शरीर में जो रोग घुसे हुए हैं,
इनका निराकरण होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ होता है, लेकिन इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर 4 तत्वों का बना हुआ है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार एक ही तत्व के अलग अलग रूपांतरण हैं, लेकिन इनमें इनके कार्यकलाप में और प्रभाव में भी अंतर पड़ता है। कैसे? तो कहते हैं कि मन का काम है संकल्प करना और विकल्प करना। संकल्प विकल्पात्मको मनः। उदाहरण के लिए ठाले बैठे हैं, पड़े हैं, मन उब गया पड़े पड़े, तो मन संकल्प करेगा कि कहीं चलना चाहिए। कहीं चलना चाहिए का संकल्प मन अपने भीतर उठाएगा। अब किधर चलना चाहिए? इधर सत्संग हो रहा है और उधर जुआ हो रहा है। सत्संग की ओर चलना चाहिए कि जुआ की ओर चलना चाहिए, इसका निर्णय मन नहीं देगा, इसका निर्णय बुद्धि देगी। चलना चाहिए का संकल्प मन देगा और किधर चलना चाहिए का निर्णय बुद्धि देगी। श्री हरे नमः। चलना चाहिए का संकल्प मन उठाएगा और किधर चलना चाहिए का संकल्प बुद्धि लेगी। अगर सत असत विवेकनी बुद्धि होगी, उचित अनुचित का विवेक रखने वाली बुद्धि होगी, तो बढ़िया दिशा में चलने की सलाह देगी बुद्धि। और अगर कुसंग में पड़ी हुई कुमार्ग से संपर्क रखने वाली बुद्धि होगी, तो शराब, कबाब, जुआ और हिंसा, हत्या की ओर चलने की सलाह देगी। तो कहीं चलना चाहिए का संकल्प मन ने उठाया, किधर चलना चाहिए का निर्णय बुद्धि दी। अब बुद्धि ने विचार विमर्श करके जो भी निर्णय ले लिया पक्का कि सत्संग में ही चलना है, तो इसको अपने ऊपर अंकित कर लेना, ये चित्त का फंक्शन है। और चित्त ने जिसको अपने ऊपर अंकित कर लिया, उसको कार्यान्वयन करा देना, वहां तक पहुंचा देना, ये अहंकार का फंक्शन है। बहुत लोग अहंकार को बहुत बुरी चीज समझते हैं। अगर अहंकार नहीं रहे तो आप लोग अपने घर से चलकर यहां तक नहीं आ सकते थे। आप खेती, नौकरी, व्यापार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके घर में रसोई बनाने के लिए और प्रकाश करने के लिए आग जरूरी है ना। अब आग के लिए आपसे पूछा जाए कि आग आपका शत्रु है कि आपका मित्र है, आप क्या उत्तर दीजिएगा? आग से अगर हमने घर में प्रकाश किया, अंधेरा दूर हो गया, तो आग हमारा मित्र है। आग से हम पहले ठंड से कांप रहे थे, लगता था कि आज प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन आग तपा करके और उनके प्राण की रक्षा कर दी गई, तो आग ने हमारे मित्र का काम कर दिया। हम भूखे तड़प रहे थे, राशन पानी सब होते हुए भी, लेकिन आग प्रज्वलित होकर के चूल्हे में रसोई बना करके हमारी क्षुधा की निवृत्ति कर दी, तो आग ने हमारे मित्र का काम किया। यहाँ तक तो आग मित्र का काम करेगा अगर ढंग से उसको हैंडल करेंगे तब। और अगर उसको बेमर्यादित हो इतना हितैषी हमारा मित्र ये अग्नि, हम इसको अपने से दूर क्यों रखें? हम तो जिस पलंग पर गद्दा बिछे सौर ओढ़ करके अपने कलेजे से अपने मित्र को चिपका करके और सोएंगे, तो आग हमारे लिए शत्रु का काम कर देगा। एक व्यक्ति के घर में आग लगी, सारा का सारा सामान जल गया, उसको अग्नि से घृणा हो गई। कहा कि ये अग्नि, ये मेरा दुश्मन, इसने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया।
अब मकान बनवाएंगे तो इसमें इस दुश्मन को प्रवेश नहीं करने देंगे। आज से मेरा जिंदगी में कोई नाता नहीं। मकान तो बढ़िया बन गया, लेकिन भाई अग्नि नहीं होगी तो प्रकाश कैसे होगा? अग्नि नहीं होगी तो चूल्हा कैसे चेतेगा? अग्नि नहीं होगी तो ठंड के मारे हम कांप करके मर जाएंगे। शीतलहरी जो इस वर्ष चली है, तो कहा कि भाई तो अग्नि के बिना भी हमारा काम नहीं चल रहा है, और अग्नि ने हमारे प्रति दुश्मनी भी की, तब क्या करना होगा? बोले कि आग को रखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसके बिना चूल्हा ठंडा रहेगा, घर में अंधेरा रहेगा और ठंड में कांपते रहेंगे। इसलिए आग का घर में रहना भी जरूरी है, लेकिन उसको ढंग से हम हैंडल करेंगे, ढंग से प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अहंकार नामक एक पदार्थ ऐसा तत्व है कि उसके बिना हम जीवन के किसी क्षेत्र में एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अहंकार की जैसे अग्नि की एक सीमा होनी चाहिए, उसी तरह से अहंकार की एक सीमा होनी चाहिए। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम कृष्ण भगवान की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री आचार्य चरण की जय। श्री भगवन नाम संकीर्तन की जय। राम रसिया श्री हनुमंतलाल की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री सर्वसंत विष्णु भगवान की जय। शरीर के लिए भोजन, पानी, वस्त्र, छाया, छप्पर आवश्यक है। ऐसे ही आत्मा के लिए भजन, सत्संग वाली आध्यात्मिक खुराक भी अति आवश्यक है। आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। भोजन, पानी, छाया, छप्पर, वस्त्र इत्यादि के बिना शरीर में कमजोरी आती है, और कमजोर होने से शरीर गिरने की स्थिति में आ जाता है। इसी तरह से जिनको आध्यात्मिक खुराक नहीं मिलती है, उनकी आत्मा में कमजोरी आ जाती है और गिरावट आती है, जिसको आत्म पतन कहते हैं। आज इसी आध्यात्मिक खुराक के अभाव में लोग एक दूसरे से भयभीत हैं। मानव की आकृति पाकर भी मानवता की प्रकृति से काफी दूर हो रहे हैं लोग। तो आध्यात्मिक खुराक भी बहुत आवश्यक है। बिन पानी भोजन बिना उदर मचावे क्रांति, ऐसे ही बिना भजन सत्संग के मिले न मन को शांति। आप लोग जिस संस्कार के लिए आग्रह कर रहे हैं, इस संस्कार को प्राय 2 नामों से जाना जाता है।
कुछ लोग इसे दीक्षा संस्कार कहते हैं और कुछ लोग इसे शरणागति संस्कार भी कहते हैं। दोनों नाम सार्थक हैं, इसलिए कि ये दो क्रियाएं हैं और दो तरफ से इन क्रियाओं का संपादन होता है। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है, कब? जबकि शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। शरणागति एक ऐसी विधि है, एक ऐसा व्यवहार है, एक ऐसा संस्कार है जिसे हर व्यक्ति को जीवन के हर क्षेत्र में करना पड़ता है। शरणागति के बिना जीवन के किसी क्षेत्र में किसी भी व्यक्ति का गुजारा नहीं है। उदाहरण के लिए, बालक अगर क्रम क्रम से आगे के जीवन में विद्वान होना चाहता है तो उसे एक विद्यार्थी की हैसियत से अध्यापक की शरणागति करनी पड़ती है। रोगी अगर रोग मुक्त स्वस्थ शरीर चाहता है तो उसे चिकित्सक की शरणागति करनी पड़ती है। ऐसे ही हम भव रोग से ग्रस्त प्राणी भव अटवी में, संसार रूपी जंगल में भटक रहे हैं, तो इस भव अटवी में भटकने से बचना है, भव रोग से छुटकारा पाना है, तो हम लोगों को भी भगवत शरणागति करनी चाहिए, करनी पड़ेगी। मुंह से बहुत लोग कह देते हैं हम भी तो उसी प्रभु की शरण में हैं, किंतु केवल मुंह से कह देने मात्र से ही शरणागति पर्याप्त नहीं मानी जाती है। शरणागति की कुछ शर्तें होती हैं हर क्षेत्र में। मास्टर साहब के सामने जाकर के विद्यार्थी कह दे कि मास्टर साहब हम आपके शरण में आए हैं, तो हम आपके शरण में आए हैं, तो इतना ही कह देने से उसे बीए की डिग्री नहीं मिल जाएगी। मास्टर साहब कहेंगे कि भाई जब शरण में आए हो किस लिए आए हो? बोले विद्वान होने के लिए, विद्या प्राप्ति के लिए। तो कहा कि जब शरण में आए हो तो हमारे यहाँ शरणागति की कुछ शर्तें हैं, उनको पालन करो। पहला काम तो ये करना होगा कि अपना नाम लिखाओ, एडमिशन जिसको कहते हैं, नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो और रेगुलर क्लास करो। जो पढ़ाई जाती है पीरियड वाइज, हर घंटी में अनेक प्रकार के प्रसंग विषय पढ़ाए जाते हैं, तो उनको पढ़ो, सुनो, गुनो और भीतर बिठाओ, उसको अंकित करो। और समय समय पर तुमने कितना पढ़ा है, कितना सुना है, कितना समझा है, अच्छी तरह समझ पाए हो कि नहीं, इस बात की परीक्षाएं भी हुआ करेंगी। उन परीक्षाओं में प्रश्न पत्र भी आते रहेंगे। उन प्रश्न पत्रों को सैद्धांतिक रूप में भी और व्यावहारिक रूप में भी सही उत्तर दे करके, सटीक उत्तर दे करके और उत्तीर्ण होते चलो क्रम क्रम से, तो लोअर प्राइमरी, अपर प्राइमरी, मिडिल स्कूल, हाई स्कूल, इसके बाद क्रम क्रम से इंटर और ग्रेजुएशन इत्यादि वाली कक्षाओं को पार करते करते और किसी दिन तुम मास्टरशिप की डिग्री प्राप्त कर सकोगे। उसके आगे भी
पीएचडी, डीलिट इत्यादि का कोर्स होता है। अगर इनमें कहीं भी कसर पड़ी तो तुम सही शरणागत नहीं माने जाओगे, तुम सही विद्यार्थी नहीं माने जाओगे और सही अंक से सही उत्तमोत्तम उत्तीर्णता नहीं प्राप्त कर सकोगे। इसलिए इसमें पूरी दत्तचित्तता होनी चाहिए, आलस नहीं हो, प्रमाद नहीं हो, कहीं अनुशासनहीनता नहीं हो, तब तो तुम सही लक्ष्य तक पहुंच सकोगे। ये है मास्टर साहब के आगे विद्यार्थी की शरणागति और उसकी शर्तें। ऐसे ही दूसरा उदाहरण दिया गया, कोई रोगी किसी चिकित्सक के सम्मुख जाकर के कहे कि डॉक्टर साहब, हम सब जगह से निराश होकर आपकी शरण में आए हैं, तो क्या इतने ही से रोग निवृत्ति हो जाएगी? नहीं, डॉक्टर कहेंगे कि भाई जब शरण में आए हो तो पहले तो बही में नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो, फिर जांच कराओ कि तुम्हारे शरीर में किन किन विपरीत तत्वों का बाहुल्य हो गया है, जिसके कारण तुम अपने को रुग्ण महसूस करते हो। और जो जो बीमारियां जानकारी में आती हैं, उन बीमारियों को दूर करने के लिए जो जो औषधि आवश्यक है, जो जो चिकित्सा पद्धति आवश्यक है, उनको तुम अपनाते चलो, उनका सेवन करते चलो, तो रोग मुक्त हो सकते हो। केवल औषधि ही नहीं, औषधि का सेवन तो होवे ही, साथ साथ परहेज भी रखना होगा। जिन कुपथ्यों का सेवन करने से बीमारी बढ़ती है, उन कुपथ्यों से भी बचना होगा। और साथ साथ औषधि के साथ कुछ अनुपान भी बताया जाता है कि अमुक पदार्थ के साथ दवा लोगे तो ज्यादा जोरदार होकर के ये औषधि लाभ पहुंचाएगी, उसको अनुपान कहते हैं। जैसे दवा तो हुई चूरन, गोली, काढ़ा, बोले इसके साथ अदरक का रस भी लेना, शहद के साथ मिलाकर लेना अथवा गर्म जल के साथ लेना। तो जिसके साथ औषधि का सेवन किया जाए उसका नाम है अनुपान। और नियमित रूप से इन औषधियों का सेवन करो, ठीक, तब तो रोग दूर हो सकते हैं। आजकल की जो शल्य चिकित्सा पद्धति है, इसमें तो कुछ और शर्तें होती हैं। आवश्यकता पड़ेगी तो हम तुम्हारे शरीर से थोड़ा खून भी निकालेंगे, साहब निकाल लीजिए। आवश्यकता होगी तो शरीर में खून चढ़ा भी सकते हैं, बोले चढ़ा दीजिए। आवश्यकता पड़ी तो हम कहीं चक्कू का प्रयोग करके तुम्हारे शरीर के अमुक भाग को चीर सकते हैं, तुम्हारे पेट के भीतर की अतड़ी को काटेंगे, जोड़ेंगे, उसकी सफाई करेंगे। ठीक है साहब, जो चाहिए सो कर लीजिए। इसका नाम है शरणागति, इसका नाम है समर्पण। लिखवा करके लेते हैं डॉक्टर लोग, दस्तखत कराते हैं कि अगर कोई खतरे की बात सामने आती है तो तुम लिख करके दो, तुम्हारा गार्जियन लिख करके दे कि हाँ साहब हमने अपने आप को इन पर सौंप दिया इलाज के लिए। इसमें अगर सफलता मिलती है तो इनकी सेवा, इनके सहयोग से मैं इनका कृतज्ञ होऊंगा। और अगर कहीं मेरे प्रारब्धवश कोई अन्यथा परिणाम सामने आता है तो इसकी इनके ऊपर हम कोई जिम्मेवारी और लांछन वाली बात नहीं करेंगे। ऐसा लिख करके दो, दस्तखत करके दो,
इसका नाम है आत्मसमर्पण, इसका नाम है शरणागति। जैसे मास्टर साहब की शरणागति में, जैसे डॉक्टर साहब की शरणागति में कुछ शर्तें होती हैं, उसी तरह से इस भगवत शरणागति में भी कुछ शर्तें होती हैं। डॉक्टर साहब के यहाँ जो चिकित्सा होगी, इलाज होगा, उसमें हमारे इस दिखाई पड़ने वाले स्थूल शरीर के भीतर घुसे हुए रोगों का, फोड़ा, फुंसी, कफ, वात, पित्त इत्यादि के कारण जो रोग उभर के आए हैं उनका निराकरण होगा। लेकिन इस आध्यात्मिक चिकित्सालय में, भगवत शरणागति में भी यह भी एक चिकित्सा पद्धति बताई गई है। इसमें स्थूल शरीर के रोगों के निराकरण की बात नहीं, इस स्थूल शरीर के भीतर एक और सूक्ष्म शरीर होता है। ये स्थूल शरीर 5 वस्तु का बना हुआ है प्रधानतया। क्षित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा, अथवा गगन समीर अनल जल धरणी, इनके नाथ सहज जड़ करणी। ये स्थूल शरीर इन 5 से बना है। और इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है जो मुख्यतया 4 वस्तुओं से निर्मित होता है। वो दिखाई तो नहीं पड़ता है, लेकिन अनुभव में आता है। वो 4 वस्तुओं से निर्मित वो सूक्ष्म शरीर, उसमें 4 मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये 4 पदार्थों से बना हुआ वो सूक्ष्म शरीर होता है। देखने में नहीं आता है, लेकिन अनुभव में आता है। जब हम सो जाते हैं कमरा बंद करके, पलंग पर सौर ओढ़ करके, मच्छरदानी लगा करके, तो स्वप्न में देखते हैं कि हम आकाश में उड़ रहे हैं, हम पानी में डूब रहे हैं, हमें भैंसा खदेड़ रहा है, हमें सांप काट रहा है, हम कुछ खा रहे हैं, हम किसी को गले लगा रहे हैं। सोचा जाए कि स्थूल शरीर तो चारपाई पर सौर ओढ़ करके सोया हुआ है, पानी में कौन डूब रहा है, आकाश में कौन उड़ रहा है? वही सूक्ष्म शरीर है जो मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार का बना हुआ होता है। ये चारों एक ही तत्व के अलग अलग रूपांतरण हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हैं। जैसे पानी गर्म होने पर भाप बन जाता है, भाप ऊपर उड़ करके ज्यादा ऊपर उड़ गया तो बादल बन जाता है, कम ऊपर उड़ा तो ठंडक ने दबोच लिया तो किसी वृक्ष के पत्ते और घास की पत्ती की फुनगी पर ओस के रूप में दिखाई पड़ता है। और वही बादल के रूप में रूपांतरित होकर कहीं ओला बन करके भी गिरता है, कहीं पानी बन करके भी गिरता है। हवा के झोंके से स्थानांतरण हो गया बादल का, तो हिमालय की चोटी पर जाकर के टकराया और वहां की ठंडक को पा करके वह बर्फ का रूप ले लेता है। तो जैसे पानी, भाप, ओस, बादल, ओला, बर्फ, ये सब एक ही जल के अलग अलग रूपांतरित स्वरूप हैं। और तासीर में भी अंतर हो जाता है। जल एक लोटा किसी पर फेंक दें तो गीला हो सकता है वो व्यक्ति, लेकिन उसका मत्था नहीं फूटेगा। और वही अगर एक लोटा जल बर्फ के रूप में जम चुका हो और उतना बड़ा वह जल पुंज, जल ही तो है लेकिन जमकर बर्फ के रूप में हो गया, ढेला के रूप में, उसको किसी के माथे पर फेंक दे तो मत्था फोड़ सकता है। उतना ही जलांश भाप बन करके और किसी के ऊपर प्रयुक्त हो गया, संपृक्त हो गया,
तो मत्था तो नहीं फोड़ सकता है, वो जला करके छाले फफोले पैदा करने की क्षमता रखता है। तो रूपांतरण हुआ तो नामांतरण भी हो गया और उनका प्रभावांतरण भी हो गया, उसकी तासीर में भी फर्क पड़ा। इसी तरह से सृष्टि के उद्गम क्रम में बताया गया है कि सबसे पहले आदि पुरुष अविनाशी भगवान, उनके पहले कोई नहीं। उनके संकल्प से उनमें से मूल प्रकृति प्रकट होती है। मूल प्रकृति में से उनके संकल्प द्वारा महत तत्व की उत्पत्ति होती है, जिसको बुद्धि बोलते हैं व्यष्टि जगत में। महत तत्व में से अहंकार तत्व का प्रादुर्भाव होता है। जैसे अभी बताया ना कि जल में से भाप, भाप में से बादल, बादल में से ओला और बर्फ, ऐसे ही सबसे पहले आदि पुरुष अविनाशी भगवान, भगवान के संकल्प द्वारा जब वो इच्छा करते हैं कि एक चित्र विचित्र सृष्टि की रचना हो, तो सबसे पहले उनमें से मूल प्रकृति प्रकट होती है। मूल प्रकृति में से महत तत्व का प्रादुर्भाव होता है। महत तत्व को व्यष्टि जगत में शरीर में बुद्धि कहते हैं और समष्टि जगत में संसार में उसको महत तत्व बोलते हैं। महत तत्व में से अहंकार तत्व का प्रादुर्भाव होता है। अहंकार तत्व के 3 टुकड़े कर डालते हैं प्रभु अपने संकल्प के द्वारा। बड़े टुकड़े का नाम होता है सात्विक अहंकार, मझोले टुकड़े का नाम होता है राजसिक अहंकार और सबसे छोटे टुकड़े का नाम होता है तामसिक अहंकार। अब इन तीनों से अलग अलग प्रकार की सृष्टि सृजन। सात्विक अहंकार से मनस तत्व को प्रकट करते हैं प्रभु, मन नाम का तत्व प्रकट होता है और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को भी प्रभु प्रकट करते हैं सात्विक अहंकार से। तो सात्विक अहंकार से मन और इंद्रियाधिष्ठात्र देवता। राजसिक अहंकार से 5 कर्मेंद्री प्रकट होती हैं और 5 ज्ञानेंद्री प्रकट होती हैं। तामसिक अहंकार से आकाश प्रकट होता है। आकाश से वायु का प्रादुर्भाव होता है। वायु से तेज तत्व, जिसको अग्नि कहते हैं, प्रादुर्भाव होता है। तेजस तत्व से जल तत्व का प्रादुर्भाव होता है। जल तत्व से पृथ्वी तत्व का प्रादुर्भाव होता है। इनको 5 महाभूत कहा गया है। इनमें पहला है आकाश, दूसरा है वायु, तीसरा है अग्नि, चौथा है जल और 5वां है पृथ्वी। इनमें क्रम क्रम से इनके एक एक गुण अपने अपने निजी बताए गए हैं। आकाश का निजी गुण है शब्द, जो श्रोत्र इंद्री के द्वारा, कान के द्वारा ग्रहण किया जाता है। दूसरा तत्व है वायु। वायु का निजी गुण है स्पर्श। वायु का निजी गुण है स्पर्श। और तीसरा तत्व है अग्नि, उसका निजी गुण है रूप। और चौथा तत्व जल है, जिसका निजी गुण है रस। और 5वां है पृथ्वी, जिसका निजी गुण है गंध। तो आकाश के निज गुण शब्द को कान के द्वारा, वायु के निज गुण स्पर्श को त्वचा के द्वारा और
अग्नि के निज गुण रूप को नेत्र इंद्री के द्वारा और जल के निज गुण रस को रसना नाम की इंद्री जिह्वा के द्वारा और पृथ्वी के निज गुण गंध को घ्राण इंद्री नाक के द्वारा ग्रहण किया जाता है, इनका अनुभव किया जाता है। पहला में केवल एक गुण शब्द है, रूप रस स्पर्श और गंध नहीं है। दूसरे में दो गुण है, शब्द भी है और स्पर्श है वायु में। तीसरे में शब्द भी है, स्पर्श भी है और दिखाई पड़ने वाला रूप भी है। चौथे में चार हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है और रस भी है। और पांचवे में पांचों गुण विद्यमान हैं, शब्द भी है, स्पर्श भी है, रूप भी है, रस भी है और गंध भी है। ये सृष्टि का क्रम आप लोगों को बताया। इनमें से बुद्धि को आपने सुना, उसमें से निकले हुए मन को भी आपने सुना। अब ध्यान दीजिएगा, बताया जा रहा था कि स्थूल शरीर में जो रोग घुसे हुए हैं इनका निराकरण होम्योपैथिक, एलोपैथिक, आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ होता है, लेकिन इसके भीतर एक सूक्ष्म शरीर होता है, जो सूक्ष्म शरीर चार तत्वों का बना हुआ है, मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार। ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार एक ही तत्व के अलग अलग रूपांतरण हैं, लेकिन इनमें इनके कार्यकलाप में और प्रभाव में भी अंतर पड़ता है। कैसे? तो कहते हैं कि मन का काम है संकल्प करना और विकल्प करना। संकल्प विकल्पात्मको मना। उदाहरण के लिए ठाले बैठे हैं, पड़े हैं, मन उब गया पड़े पड़े, तो मन संकल्प करेगा कि कहीं चलना चाहिए। कहीं चलना चाहिए का संकल्प मन अपने भीतर उठाएगा। अब किधर चलना चाहिए? इधर सत्संग हो रहा है और उधर जुआ हो रहा है। सत्संग की ओर चलना चाहिए कि जुआ की ओर चलना चाहिए, इसका निर्णय मन नहीं देगा, इसका निर्णय बुद्धि देगी। चलना चाहिए का संकल्प मन देगा और किधर चलना चाहिए का निर्णय बुद्धि देगी। श्री हरे नमः। चलना चाहिए का संकल्प मन उठाएगा और किधर चलना चाहिए का संकल्प बुद्धि लेगी। अगर सत असत विवेकनी बुद्धि होगी, उचित अनुचित का विवेक रखने वाली बुद्धि होगी, तो बढ़िया दिशा में चलने की सलाह देगी बुद्धि। और अगर कुसंग में पड़ी हुई कुमार्ग से संपर्क रखने वाली बुद्धि होगी, तो शराब, कबाब, जुआ और हिंसा हत्या की ओर चलने की सलाह देगी। तो कहीं चलना चाहिए का संकल्प मन ने उठाया, किधर चलना चाहिए का निर्णय बुद्धि दी। अब बुद्धि ने विचार विमर्श करके जो भी निर्णय ले लिया पक्का कि सत्संग में ही चलना है, तो इसको अपने ऊपर अंकित कर लेना, ये चित्त का फंक्शन है। और चित्त ने जिसको अपने ऊपर अंकित कर लिया उसको कार्यान्वयन करा देना, वहां तक पहुंचा देना, ये अहंकार का फंक्शन है। बहुत लोग अहंकार को बहुत बुरी चीज समझते हैं। अगर अहंकार नहीं रहे तो आप लोग अपने घर से चलकर यहां तक नहीं आ सकते थे। आप खेती, नौकरी, व्यापार कुछ भी नहीं कर सकते हैं। जैसे आपके घर में रसोई बनाने के लिए और प्रकाश करने के लिए आग जरूरी है ना। अब आग के लिए आपसे पूछा जाए कि आग आप
आपका शत्रु है कि आपका मित्र है? आप क्या उत्तर दीजिएगा? आग से अगर हमने घर में प्रकाश किया, अंधेरा दूर हो गया, तो आग हमारा मित्र है। आग से हम पहले ठंड से कांप रहे थे, लगता था कि आज प्राण नहीं बचेंगे, लेकिन आग तपा करके और उनके प्राण की रक्षा कर दी गई, तो आग ने हमारे मित्र का काम कर दिया। हम भूखे तड़प रहे थे, राशन पानी सब होते हुए भी, लेकिन आग प्रज्वलित होकर के चूल्हे में रसोई बना करके हमारी क्षुधा की निवृत्ति कर दी, तो आग ने हमारे मित्र का काम किया। यहाँ तक तो आग मित्र का काम करेगा अगर ढंग से उसको हैंडल करेंगे तब, और अगर उसको बेमर्यादित हो इतना हितैषी हमारा मित्र ये अग्नि, हम इसको अपने से दूर क्यों रखें? हम तो जिस पलंग पर गद्दा बिछा करके सोते हैं सौर ओढ़ करके, अपने कलेजे से अपने मित्र को चिपका करके और सोएंगे, तो आग हमारे लिए शत्रु का काम कर देगा। एक व्यक्ति के घर में आग लगी, सारा का सारा सामान जल गया, उसको अग्नि से घृणा हो गई। कहा कि ये अग्नि, ये मेरा दुश्मन, इसने मुझे कहीं का नहीं रहने दिया। अब मकान बनवाएंगे तो इसमें इस दुश्मन को प्रवेश नहीं करने देंगे। आग से मेरा जिंदगी में कोई नाता नहीं। मकान तो बढ़िया बन गया, लेकिन भाई अग्नि नहीं होगी तो प्रकाश कैसे होगा? अग्नि नहीं होगी तो चूल्हा कैसे चेतेगा? अग्नि नहीं होगी तो ठंड के मारे हम कांप करके मर जाएंगे। इतनी शीतलहरी जो इस वर्ष चली है, तो कहा कि भाई तो अग्नि के बिना भी हमारा काम नहीं चल रहा है, और अग्नि ने हमारे प्रति दुश्मनी भी की, तब क्या करना होगा? बोले कि आग को रखना तो पड़ेगा ही, क्योंकि उसके बिना चूल्हा ठंडा रहेगा, घर में अंधेरा रहेगा और ठंड में कांपते रहेंगे। इसलिए आग का घर में रहना भी जरूरी है, लेकिन उसको ढंग से हम हैंडल करेंगे, ढंग से प्रयोग करेंगे। इसी तरह से अहंकार नामक एक पदार्थ ऐसा तत्व है कि उसके बिना हम जीवन के किसी क्षेत्र में एक कदम नहीं बढ़ा सकते हैं। लेकिन अहंकार की जैसे अग्नि की एक सीमा होनी चाहिए, उसी तरह से अहंकार की एक सीमा होनी चाहिए। जूता के बिना आपको पैर में और वो ब्लेडर किसी कांटेदार पदार्थ पर गिर करके कहीं छिद्र न हो जाए, उसकी हवा निकल न जाए, इसलिए उस कोमल कोमल ब्लेडर को सुरक्षित रखने के लिए एक चमड़े का कठोर कवर होता है। उसको भी और सौंदर्य प्रदान करने के लिए आपने उस पर मखमल का एक और आवरण चढ़ा दिया। इसी तरह से वायु को मेंटेन करने के लिए रबर का ब्लेडर, और ब्लेडर को मेंटेन करने के लिए चमड़े का कवर, और उस कवर को सुरक्षित रखने के लिए एक ऊपर से कपड़े का मखमल का सुंदर खोल। इसी तरह से भीतर में आत्मा है, उसको आवृत रखने के लिए प्राण है, और उसको आवृत रखने के लिए ये मन चित्त बुद्धि अहंकार का बना हुआ सूक्ष्म शरीर है, और उस सूक्ष्म शरीर को भी आवृत किए रखने के लिए ये स्थूल शरीर है। ये सब मिल करके कोई काम करते हैं। बताया जा रहा था कि स्थूल शरीर में फोड़ा हो गया, तो इसका इलाज होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति में चिकित्सकों के यहाँ मिलेगा। खांसी हो गई, कफ परेशान किए हुए है, वायु का रोग हो गया, वात प्रकुपित होकर के गठिया बन गया, ये चलने फिरने से लाचार कर रहा है, तो इसके लिए दवा हमें एलोपैथिक, होम्योपैथिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक के यहाँ दवा मिल जा सकती है।
लेकिन किसी डॉक्टर के यहाँ जा करके आप कहिए कि डॉक्टर साहब आजकल मुझे क्रोध बहुत परेशान किए हुए है, ऐसी कोई दवा दीजिए कि जीवन में मुझे अब गुस्सा नहीं आवे। है किसी चिकित्सक के पास इसकी दवा, किसी पैथी में? आजकल मुझे काम बहुत दबोच रहा है, लोभ मुझे एकदम दलदल में धसाए ले जा रहा है, तो इस काम से, क्रोध से, लोभ से, मोह से पीछा छूट जाए, ऐसी कोई दवा दीजिए। इसकी दवा एलोपैथी में नहीं है, होम्योपैथी में नहीं है और आयुर्वेद में नहीं है। इसकी चिकित्सा अगर करानी हो तो आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, दवा लेनी पड़ेगी, अनुपान भी ग्रहण करना पड़ेगा और कुपथ्य से परहेज भी रखना पड़ेगा। लेकिन वह डॉक्टर अलग होंगे, वह दवा अलग होगी, वह अनुपान अलग होगा और वह परहेज अलग होगा। उसका नाम बता दूं, रामचरितमानस की भाषा में, सूक्ष्म शरीर में जो रोग होते हैं ना, स्थूल शरीर के रोगों का निराकरण तो ये अस्पताल वाले डॉक्टर लोग कर देंगे, लेकिन सूक्ष्म शरीर में जो मनचित बुद्धि अहंकार का बना हुआ है, उसमें जो रोग घुसे हुए हैं, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि, ये सब रोग हैं। और सब रोगों की जड़ क्या है? जैसे लोग कहते हैं कि झगड़े का घर हंसी और रोगों का घर खांसी, इसी तरह से मानसिक रोगों का जड़, मूल कहाँ से प्रारंभ होता है? बोले मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुनि उपजहि बहुसूला। मोह सभी रोगों का मूल है, जड़ है, यहीं से सभी रोगों की उत्पत्ति होती है। मोह किसको कहते हैं? बहुत लोग जानते हैं कि बच्चे के प्रति ममता है, ये मोह में फंसा हुआ है। मात्र इतने ही को मोह नहीं कहते हैं, मोह विपरीत ज्ञान को कहते हैं, विपर्जय ज्ञान, विपरीत ज्ञान को कहते हैं। उदाहरण के लिए रात्रि का समय है, रस्सी टेढ़ी मेढ़ी होकर पड़ी है, मैंने समझा रे बाप रे सांप, रस्सी में सांप का भ्रम हो गया तो विपरीत ज्ञान हो गया, ये मोह है। सांप कुंडली मारकर बैठा हुआ है, हमने उसको पानी भरने वाली रस्सी लेज समझ करके और उठाने के लिए गए तो लिपट गया और फुंकार मारने लगा, बाप रे ये तो काल निकला, ये तो सर्प निकला। तो रस्सी में सर्प का भ्रम हो जाना और सर्प में रस्सी का भ्रम हो जाना, इस विपरीत ज्ञान को ही मोह कहते हैं। और सुनिए, मोह शरीर नश्वर है, माँ के पेट में आने से पहले भी नहीं था, चिता में जाने के बाद भी नहीं रहेगा, लेकिन इसमें हमने कर लिया है ये तो एकदम जो है सो यही है, इसमें अविनाशी पने का भाव कर लिया है। और इसमें जो आत्मा है जिसकी सत्ता को लेकर के ये शरीर चलता फिरता देखता सुनता सब प्रतीत होता है, उस आत्मा के प्रति अरे वो क्या है, आत्मा क्या है, किसने देखा है आत्मा को, तो कुछ है ही नहीं, ऐसा भाव। हाय मैं मर न जाऊं, कौन मर जाए? शरीर मर सकता है, आत्मा तो मरती नहीं। तो अविनाशी में नश्वर पने का भाव हो जाना और नश्वर में अविनाशी पने का भाव हो जाना, ये है मोह। जो सही अर्थ में अपना है प्रभु, उसके प्रति भगवान क्या होता है, वो कौन है? और जो सपने में भी अपना नहीं हो सकता है, ऐसे ऐसे बेटे देखे गए, लोग बेटा को तो अपना मानते हैं ना, ऐसे ऐसे बेटे देखे गए हैं कि बाप रेलवे के बहुत ऊंचे पद पर नौकरी करता था, रिटायर हुआ, पहले प्रोविडेंट फंड की रकम थी, मिलती थी, तो एक साथ में यानी कई लाख रुपया उसको प्रोविडेंट फंड की रकम मिली, तो अपना बेटा छाती पर कटार लेकर चढ़ बैठा, सारा दर्द मेरे आगे,
अरे बेटा कहीं मकान भी बनाऊंगा तो तेरे ही काम। एक शब्द सुनना नहीं चाहता, धर दे। बाप से बेटे ने धरवा लिया और जाकर के अपना क्या क्या अनाप शनाप में उसको उड़ा रहा है। और वही बाप किसी होटल में प्लेट धो धो करके अपनी रोटी कमा रहा है। ऐसे बाप देखे गए हैं, आंखों देखी घटना बताई जा रही है। तो जो कभी अपना साबित हो ही नहीं सकता है, धुंधकारी सरीखे बेटे को अपना मान रहे हैं और अंतर्यामी परमात्मा सरीखे हितैषी को पराया मान रहे हैं, इसका नाम है मोह। जो हमारी भलाई की बात करने वाला हितैषी है उसको हम दुश्मन मान बैठे, और जो भीतर भीतर हमें ऐंठ रहा है, निचोड़ रहा है, हमें कहीं का नहीं रहने देगा, उस शत्रु को हम अपना हितैषी माने बैठे हैं, इसका नाम है मोह। मतलब कि नश्वर में अविनाशी, अविनाशी में नश्वर, हितकर में अहित और अनहित में हितकर, अपना में पराया, पराया में अपना का भाव रखने वाला जो ये बन जाता है भाव, इसी को मोह कहते हैं। इसी मोह के द्वारा श्री सीताराम ठीक को मोह कहते हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। मोह से ही सारी व्याधियां उत्पन्न होती हैं जो सूक्ष्म शरीर में होती हैं। मोह सकल व्याधिन कर मूला, तिनते पुण्य उपजई बहुसूला। अब इनसे कौन कौन रोग पैदा होते हैं सुनिए। काम बात, कफ लोभ अपारा, क्रोध पित्त नित छाती जारा, प्रीति करहि जो तीनों भाई, तो उपजई सन्निपात दुखदाई। ये सब रोग। तो इन रोगों का निराकरण करने के लिए हमें होम्योपैथिक डॉक्टर के पास में नहीं जाना होगा, एलोपैथिक डॉक्टर के पास नहीं जाना होगा, आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास नहीं जाना होगा। इनके लिए कहाँ जाना होगा? बोले सद्गुरु वैद्य बचन विश्वास, संयम यह न विषय के आशा, रघुपति भगति ये सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। यही विधि भले ही सो रोग न साही, नहीं तो जतन कोटि नहीं जाई। राम कृपा ना सही सब रोगा, जो यही भांति बने संजोगा। भगवान की कृपा से रोग नष्ट होंगे भीतर के, जिनको मानसिक रोग कहा गया है। भगवान की कृपा से ये रोग नष्ट होंगे। लेकिन यदि ऐसा संयोग बन जाए तो, यदि ऐसा संयोग बने तो ये क्या बात? तो इस पर एक आज का लौकिक उदाहरण लीजिए दृष्टांत के रूप में। हमारे घर में बिजली का प्रकाश हो सकता है यदि हम अपने घर में वायरिंग करा करके, बल्ब फिटिंग करा करके रखें तो। यदि वायरिंग करा करके, बल्ब फिटिंग करा करके हम रखते हैं तो हमारे घर में बिजली का प्रकाश हो सकता है। बिजली का जो ऑफिस है वो कनेक्शन दे देगा, तो कनेक्शन दे देगा तो प्रकाश तब ना होगा जब पहले से हम वायरिंग करा करके और बल्ब फिटिंग वगैरह करा करके रखे रहेंगे, तब ना। इस तरह से ठाकुर तो कनेक्शन देगा, हम लोगों को ये बल्ब फिटिंग और वायरिंग वाला प्रबंध पहले से करा करके रखना होगा। इसी तरह से हमारे भीतर के रोग दूर हो सकते हैं। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद, मत्सर, ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि,
ये सब रोग हैं, नष्ट हो सकते हैं, लेकिन कब नष्ट होंगे? बोले राम कृपा ना से सब रोग, राम की कृपा से नष्ट होंगे। लेकिन जो यही भांति बने संजोगा, यदि हम ऐसा संजोग बना करके ऐसी भूमिका तैयार करके रखे तो कैसी भूमिका? बोले कि रघुपति भगत सजीवन मूरी, भगवान की भक्ति जो है यही सजीवन मूरी माने जड़ी बूटी का काम करेगी, चूरन का, गोली का, काढ़ा का, इंजेक्शन का। रघुपति भगत सजीवन मूरी, ये तो बूटी का काम करेगी। और उसके साथ बोले अनुपान, अनुपान कहा ना कि शहद के साथ, अदरक के रस के साथ, पान के पत्ते के साथ अथवा गर्म जल के साथ, तो जिसके साथ दवा ली जाती है उसका नाम होता है अनुपान। अनुपान के सहित अगर प्रयोग किया जाएगा तब तो राम कृपा नासे सब रोगा। बूटी है भगवान की भक्ति, भक्ति में 9 प्रकार की बताई गई है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्यम, आत्मनिवेदनम, यही सब जड़ी है, यही सब बूटी का काम करेगी। चूरन, गोली और काढ़ा का काम करेंगी। इसके साथ अनुपान हो तो और जोरदार होकर के काम करेंगी। अनुपान क्या है? बोले अनुपान श्रद्धा, श्रद्धा ही अनुपान है। बिना श्रद्धा के किया हुआ काम सम्यक फलदायक नहीं होता है। आप कहेंगे कि अगर श्रद्धा नहीं है तो कथा में आएगा क्यों, कथा सुनेगा क्यों? श्रद्धा है तब तो आया है। बोले ना, श्रद्धा से तो श्रद्धावान आता है, लेकिन कोई कोई ऐसे होते हैं जो श्रद्धा नहीं है तो भी क्या कहें साहब, मेरा मित्र है, उसके यहाँ कथा हो रही है, उसने मुझे न्योता दिया था कि आइएगा। अब श्रद्धा तो नहीं है लेकिन मित्र का मन रखने के लिए जाना पड़ रहा है। अंतर हो गया कि नहीं? श्रद्धा तो नहीं है, लेकिन चूंकि मित्र ने कहा है, मेरे समधी ने कहा है, मेरे अभिन्न रिश्तेदार ने कहा है, तो श्रद्धा तो नहीं है लेकिन उनका मन रखने के लिए मुझे जाना पड़ रहा है। तो आकर के बैठे, ठीक है। तो जितने अंश में अगर तर्क प्रधान मस्तिष्क वाले होंगे और कोई तर्क प्रधान बात वहां आ गई तो हो सकता है कुछ मिल भी जाए, कुछ रुच भी जाए, कुछ पच भी जाए। और कहीं श्रद्धा वाली बात अगर आ गई, बोले श्रद्धा तो है, अरे हम ये सब ने क्या रखा है, हम नहीं मानते, ढोंग है, ढकोसला है, आडंबर है, अंधविश्वास है, ये है वो है, कुतर्क करके किनारे हो, इससे क्या होता। तो बिना श्रद्धा के कथा का श्रवण रूपी चूरन भी उतना जोरदारी से प्रभाव नहीं करेगा। इसलिए श्रद्धा पुरस्सर भक्ति का आचरण होना चाहिए। तो भक्ति का आचरण है बूटी, चूरन, गोली और श्रद्धा सहित किया जा रहा है। ये श्रद्धा ही अनुपान है। शहद मान लीजिए, चाहे गर्म जल मान लीजिए, चाहे अदरक का रस मान लीजिए, ये अनुपान है। और सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, सदगुरु ही वैद्य हैं और उन्होंने जो सलाह दी है उनके वचनों पर विश्वास करना ही उसको बल देगा कि हाँ इसका सेवन करो। नहीं, अविश्वास कर लिया, ले तो रहे हैं, उनके कहने से पता नहीं फायदा करेगा कि नहीं करेगा, कहीं रिएक्शन न कर जाए, इसलिए अब चलो हम तो नहीं लेते तो डॉक्टर ने सलाह तो दी, आपने दवा का सेवन किया नहीं, और किया भी तो कैसे किया, अन्यमनस्क भाव से किया। डॉक्टर ने कहा है कि 1 दिन में 3 बार दवा लेनी है और हम 3 दिन पर 1 बार ले रहे हैं। और फिर कोई जो बहोर कोई पूछने आवा तो सर निंदा करता है, बुझावा, कहिए साहब दीक्षा ली आपने, कुछ फायदा मालूम हो रहा है? बोले हमें तो कोई फर्क नहीं मालूम पड़ रहा है। अरे तो निभाया कहाँ, कसर अपने में, और दोष कर देंगे गुरु जी के ऊपर कि उनकी दीक्षा से तो हमको कोई लाभ हुआ नहीं। तो तुमने कितना उनमें विश्वास किया और कितना उनका आचरण किया, कितना दवा ली और कितना अनुपान किया,
और कितना परहेज रखा। संयम या न विषय की आशा, विषय की आशा मत रखो। विषय की आशा क्या मतलब? भूख लगी तो भोजन करना, ये विषय है। प्यास लगी तो पानी पीना, विषय है। झाड़ा लगा तो कपड़ा ओढ़ना, विषय है। संतान की आवश्यकता हुई तो पत्नी का सेवन, विषय है। हमारे जीवन की जो अनिवार्य आवश्यकताएं हैं, ये विषय है। तो विषय की आशा न रखें। इसका मतलब क्या कि खाना पीना छोड़ दे, कपड़ा पहनना छोड़ दे? नहीं, सहज स्वभाव से जो प्राप्त है उसको जीवन बरकरार रखने भर के लिए आप जो कर रहे हैं, वो विषय का सेवन करते हुए भी आप विषय नहीं माने जाएंगे। प्यास लगी तो जल विषय है, उसका सेवन करने का अधिकार है आपको, जल पी सकते हैं। लेकिन अरे भाई जरा बर्फ डाल के लाना, अरे भाई जरा इसमें केवड़ा का की सुगंधी भी डाल देना, अरे भाई इसमें जरा नमक डाल देना, जरा मिर्च डाल देना, जरा काला जीरा डाल देना, जरा प्याज और अमुक ये डाल देना, वो डाल देना। अब ये विषय हो गया, ये विलासिता हो गया। इसको प्रश्रय नहीं दे सकती है भक्ति। दूसरी बात है संयम यह न विषय के आशा। आशा का मतलब अभी हम जीवन बरकरार रखने के लिए जो सेवन कर रहे हैं, ये आशा नहीं है विषय की आशा। हम भजन करेंगे और भगवान खूब प्रसन्न होकर के सामने आ जाएंगे, कहेंगे कि बोलो बेटा क्या चाहते हो। हम कहेंगे कि सोने की लंका मिल जाए, हम कहेंगे कि उर्वशी सरीखी अप्सराओं का ढेर लग जाए, हम कहेंगे कि हम इंद्र के पद पर बैठ जाएं। तो ये विषय की आशा हो गई। माने अल्टीमेटम के रूप में हम मांगेंगे भगवान से, ये मांगेंगे वो मांगेंगे, ये नहीं। मांगना होगा तो क्या मांगेंगे? बोले मांगना होगा तो हम एक ही चीज मांगेंगे, आपकी भक्ति, आपकी सेवा, आपका प्रेम, आपकी प्रसन्नता। इसके अतिरिक्त कुछ भी मांगेंगे तो धोखा खाएंगे। मांगने पर एक बार मिल तो जाएगा, लेकिन जो मिल जाएगा वो यही रह जाएगा, हमारे साथ नहीं जा सकेगा। और हम उनसे मांगेंगे कि श्रद्धा दीजिए, विश्वास दीजिए, प्रेम दीजिए, भक्ति दीजिए, सेवा दीजिए, उपकार दीजिए, तो ये कुछ मांगेंगे तो ये हमारे साथ जाएगा। ये यहाँ रहने वाला नहीं, ये हमारे साथ जाएगा। आप लोगों को क्या बताया जा रहा था? बताया जा रहा था कि जिस संस्कार के लिए आप लोग आग्रह कर रहे हैं, इस संस्कार को दो नामों से जाना जाता है। इसको कुछ लोग दीक्षा संस्कार कहते हैं और कुछ लोग शरणागति संस्कार कहते हैं। दोनों नाम सार्थक हैं, इसलिए कि ये दो क्रिया हैं जो दो तरफ से की जाती हैं। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है और शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। अगर शिष्य सही ढंग से शरणागति करे और गुरुजी सही ढंग से दीक्षा दें, तो दोनों की पैनी धार मिलकर कैंची बनेगी और इससे भवबंधन कटेगा। श्री हरे नमः। देखिए एक बंदर किसी की पूजा कीजिए। देखिए जैसे हम तो पूजन की सामग्री लेकर पूजन के लिए आए और हमारा ध्यान इधर है, तब तक बंदर पूरी डलिया लेकर के भाग गया। इसे भी शिक्षा लेनी है। हम भजन भक्ति कर रहे हैं भवबंधन से छूटने के लिए। जो भी हम श्रद्धा और विश्वास, क्षमा, दया से उपकार इत्यादि की पूंजी जुटा रहे हैं, तब तक काम, क्रोध इत्यादि आकर के बगल से उनका हरण कर लेते हैं। इनसे बहुत सावधानी रखनी चाहिए हम लोगों को। यही सारी प्रक्रियाएं दीक्षा, शिक्षा इत्यादि में बताई जाती हैं। निवेदन किया जा रहा था, इस संस्कार को दो नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसको दीक्षा संस्कार कहते हैं, कुछ लोग इसको शरणागति संस्कार कहते हैं। दोनों नाम सार्थक हैं। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है और शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है।
शरणागति के ऊपर। दीक्षा का भाव बाद में बताएंगे, अभी दीक्षा शब्द का अर्थ केवल बतला देते हैं। अभी इसमें दो शब्द हैं, दी औरक्षा। दी औरक्षा, इसका अर्थ किया गया है एक श्लोक में, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात इति दी। गुरु जी ने दिव्य ज्ञान का दान दिया इसलिए दी, और इसके द्वारा कुर्यात पापस संक्षयम इतिक्षा, उसके पापों का क्षय किया गया, उसके बुराइयों का क्षय किया गया, उसके बंधनात्मक संस्कारों का क्षय किया गया, इसलिएक्षा। दोनों मिलकर के दीक्षा। और अब दिव्य ज्ञान क्या है, उसके लिए 5 प्रसंग कह करके, उसको 5 सब्जेक्ट कह करके, 5 अर्थ कह करके उसको अर्थ पंचक कहा गया है। आत्मा का क्या स्वरूप है, परमात्मा का क्या स्वरूप है, आत्मा और परमात्मा का आपस का संबंध क्या है, आत्मा और परमात्मा का आपस में एक दूसरे के प्रति कर्तव्य क्या है, आत्मा परमात्मा का स्वरूप, आत्मा परमात्मा का संबंध और आत्मा परमात्मा का कर्तव्य, इनका निरूपण किया जाता है। तो अर्थ पंचक में पहला है आत्मा का स्वरूप, दूसरा है परमात्मा का स्वरूप, और तीसरा है आत्मा और परमात्मा के बीच में कोई दीवार खड़ी हो गई है, कोई पर्दा पड़ गया है, जिससे ये आत्मा उस परमात्मा से आमने सामने नहीं हो पा रहा है। कारण क्या है, तो एक कारण तो ये है कि आत्मा इधर और परमात्मा इधर, अपना रुख दोनों एक दूसरे से विपरीत अगर कर दिए तो एकदम एक साथ चिपके रहने पर भी प्रेम नहीं हो सकता है उन्हें। इसलिए दीक्षा इसलिए दी जाती है कि आत्मा और परमात्मा यों से यों हो जाए, आमने सामने हो। और दूसरा, मान लीजिए कुछ दिन साधना करने के बाद, सत्संग करने के बाद, दीक्षा शिक्षा के पश्चात हम आमने सामने तो हो गए, लेकिन हमारे और उनके बीच में ज्यादा नहीं, एक इतना ही मोटा सा पर्दा पड़ा हुआ है, तो क्या हम आमने सामने हो सके? एक दीवार खड़ी है इतनी मोटी सी 2.5 इंच की, तो क्या हम आमने सामने हो सके? बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। क्या हम आमने सामने हो सके? श्री हरे नमः। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। तो दीक्षा का तात्पर्य है दिव्य ज्ञान का दान दिया गुरु जी के द्वारा, उसके पापों का, उसकी बुराइयों का, उसके और उस प्रभु के बीच के व्यवधान, पर्दा और दीवार को निराकरण, पहले उसका स्वरूप समझना समझाना, और फिर उस व्यवधान को हटाने का उपाय क्या अपनाना पड़ेगा, भक्ति ज्ञान वैराग्य इत्यादि उपाय क्या करना होगा, इस उपाय को भी समझना होगा। और मान लीजिए कुछ दिन साधना करते करते हम आमने सामने भी हो गए प्रभु के, दीवार भी बीच की हट गई, पर्दा भी हट गया, और प्रभु एकाएक सामने आकर के खड़े हो गए, बोलो बेटा क्या चाहते हो? तो हम उनसे कुंभकर्ण की तरह 6 महीने की नींद मांगे, या भस्मासुर की तरह जिसके सिर पर हाथ धर दो उसका सत्यानाश हो जाए, ये मांगे? ये सब मांगने की चीज नहीं है। क्या मांगे? हे प्रभु आपका प्रेम, आपकी भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, सेवा, उपकार, आपकी प्रसन्नता, बस इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं चाहिए।
जाहि न चाहिए कबहू कछु, तुम सन सहज स्नेह, बसव निरंतर तास उर्सो राउर निजगे। ये सारी बातों की जानकारी दी जाती है, इसी को दिव्य ज्ञान कहते हैं। स्कूल कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, इतिहास है, भूगोल है, गणित है, हिंदी है, अंग्रेजी है, फिजियोलॉजी है, बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, अमुक है, ढमुक है, ये सब में से एक भी दिव्य ज्ञान नहीं है। ये भौतिक ज्ञान है, स्थूल पदार्थों का ज्ञान है। इससे आत्मा की समस्या हल नहीं हो सकती है। दुनियादारी में हम ये कर सकते हैं, घर बैठे दुनिया से बोलो, उड़ आकाश पक्षिन संग होलो, कोस हजारों क्षण में चल जाओ, भले रहस्य चांद का खोलो, लेकिन तनी पूछो विज्ञान जगत से, नेक तो पूछो विज्ञान जगत से कि रोग बुढ़ापा मरण हटा देगो। चांद सूरज को, रात दिवस को और ऋतुओं को इतना भी खिसका देगो। विज्ञान ने क्यों नहीं शीतलहरी पर कंट्रोल कर लिया? वर्षा नहीं होती है तो क्यों नहीं विज्ञान वर्षा कर लेता है? इसके ऊपर परमात्मा का ही अधिकार हो सकता है। तो भौतिक ज्ञान से हम आत्म सुख शांति नहीं प्राप्त कर सकते हैं। आत्म सुख शांति तो आध्यात्मिक क्षेत्र में प्रवेश करना पड़ेगा आपको। अगर आपको कमल का फूल चाहिए तो सरोवर की ओर जाना पड़ेगा, और सरोवर में भी जिसमें कमल खिला हुआ है उस सरोवर की ओर जाना पड़ेगा। चाहिए आपको कमल का फूल और आप सरोवर की ओर जाने के बजाय आप पहाड़ी की ओर जा रहे हैं, तो वहां कमल कहां से मिल जाएगा? आपको चाहिए घी और आप गाय की हत्या करा करके और ट्रैक्टर खरीद रहे हैं, तो ट्रैक्टर के कौन पुर्जा से आप दूध और घी निकाल लीजिएगा? अगर चाहिए आपको आत्म शांति तो अध्यात्म का संग्रह आपको करना पड़ेगा। श्री हरे नमः। अगर आत्म शांति चाहते हैं तो अध्यात्म से जुड़ना होगा, परमात्मा से जुड़ना होगा। इन सब बातों का ज्ञान जो दिया जाता है उसको दिव्य ज्ञान कहा जाता है। उसी को अर्थपंचक कहा गया है। इसके द्वारा हमारे पापों का, बुराइयों का और बंधनात्मक संस्कारों का क्षय होता है। इसलिए दी और क्षय दोनों मिलकर के दीक्षा कहलाता है। अभी हम निवेदन कर रहे थे कि संस्कार को दो नामों से जाना जाता है, दीक्षा संस्कार और शरणागति संस्कार। दीक्षा गुरु जी की तरफ से दी जाती है और शरणागति शिष्य की तरफ से की जाती है। शरणागति एक ऐसी क्रिया है कि जीवन के हर क्षेत्र में हर व्यक्ति को अपनानी पड़ती है। विद्यार्थी को मास्टर साहब की शरणागति करनी पड़ेगी, रोगी को डॉक्टर साहब की शरणागति करनी पड़ेगी। इसी तरह से जीव को, इस आत्मा को भवबंधन से छूटने के लिए परमात्मा की शरणागति करनी पड़ेगी। मुंह से सब कह देते हैं कि हम भी उस प्रभु की शरण में हैं, लेकिन केवल मुंह से कहना ही पर्याप्त नहीं होता है, बल्कि शरणागति की जो शर्तें हैं उनको निभाना पड़ता है। जैसे डॉक्टर साहब के यहाँ शरणागति की शर्त है, नाम दर्ज कराओ, फीस जमा करो और जांच कराओ, औषधि लो, अनुपान लो, परहेज रखो। इसी तरह से विद्यार्थी के लिए जैसे मास्टर साहब की तरफ से शरणागति की शर्त है, नाम लिखाओ, फीस जमा करो और रेगुलर क्लास करो, पढ़ो, लिखो, याद करो, परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सही उत्तर दो। इसी तरह से भवबंधन से छूटने वाली भगवत शरणागति में भी कुछ शर्तें होती हैं। उन शर्तों को मानने वाला, निभाने वाला ही सही शरणागत है। अब भगवत शरणागति की कौन कौन शर्तें हैं, आज केवल सूची बना करके विश्राम दूंगा, सूची बता करके विश्राम दूंगा। भगवत शरणागति की 6 शर्तें हैं। इन्हीं